वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मांसपेशियों और नसों नर्व्स की समस्या को तथा विटामिन की कमी को दूर करने वाले एक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। यह इंजेक्शन 3 अलग अलग दवाओं मिथाइलकोबालामिन, नियासिनामाइड तथा पायरिडॉक्सिन का कॉम्पोजिशन है। हम जानेंगे यह सभी दवाइयाँ क्या है, इस इंजेक्शन को क्या नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, किन किन बीमारियों में इंजेक्शन दिया जा सकता है, किन मरीजों को ये दिया जा सकता है, इसको किस तरह से दिया जाता है, कितने दिनों तक इसको लिया जाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और भी इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, मेरा एक निवेदन है, आप में से 82% लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस इंजेक्शन में मिथाइलकोबालामिन, जिसे हम मेकोबालामिन नाम से, कोबालामिन नाम से भी जानते हैं, यह विटामिन B12 है जो हमारे शरीर में सेल्स की ग्रोथ, ब्लड फॉर्मेशन तथा प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। इसमें जो नियासिनामाइड है, यह विटामिन B3 है जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है। साथ ही जो पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, यह विटामिन B6 है जो फैट, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में तथा आरबीसी और न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में मदद करता है। यह इंजेक्शन विटामिन का इंजेक्शन है, इसी कारण से इसका प्रयोग उस समय लिया जाता है जब हमारे शरीर में फैट, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और हमारे शरीर द्वारा उसको अवशोषित नहीं किया जाता, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। तो उस स्थिति में हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग लेते हैं। किन किन बीमारियों में, किन किन स्थितियों में प्रयोग लिया जाता है, उसे हम आगे जानेंगे। यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस इंजेक्शन में मिथाइलकोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में, नियासिनामाइड 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा पायरिडॉक्सिन 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाता है। इसको क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन, री न्यूरोन इंजेक्शन, मिकोनर्व इंजेक्शन, री एक्साइट प्लस इंजेक्शन। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं इसका यूजेस किन किन स्थितियों में लिया जाता है। तो जैसा कि ये एक विटामिन का इंजेक्शन है, तो विटामिन की कमी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। कुछ बीमारियाँ जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जब यह समस्या व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति को शरीर में कमजोरी लगती है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, थकान रहेगी, हाथ पाँव में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में उसको दर्द रहेगा, भूख उसको नहीं लगेगी। इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। साथ ही व्यक्ति का वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उस स्थिति में यह इंजेक्शन मरीज को दिया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी हो गई, जिसमें पाँव की नसें कमज़ोर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, मरोड़ भी उसमें हो जाते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं, और यह दर्द सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं होता है, जो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण। तो इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है। और यह पाँव दर्द होने की स्थिति ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में दिखेगी, उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को एनीमिया की बीमारी हो गई है, मतलब शरीर में खून की कमी हो गई, लेकिन वह आरबीसी की कमी कारण हुई है, तो उस समय यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है। किसी को अगर सीजर हो रहे हैं, फीड्स हो रहे हैं, तब उस कमजोरी को दूर करने के लिए इसे दिया जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में एमिनो एसिड हाई हो गया हो, जिस कारण से व्यक्ति की पेशाब में स्मेल आ रही हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस समय भी यह इंजेक्शन इसे दिया जाता है। किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी है जिस कारण से शरीर में विटामिन का लॉस हो रहा है, किसी को पिन प्रिक पेन हो रहा है, मतलब बॉडी में किसी भी मांसपेशियों में पिन प्रिक होने जैसा दर्द हो रहा है, वह दर्द पेन किलर से नहीं जा रहा है। साथ ही वेट लॉस है, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इन स्थितियों में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। एक बार यहाँ पर ठहरिए, वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी काम की है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों, आप में से 82% लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। कोई एथलीट है जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय तक दौड़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जब उनके पाँव में दर्द होने लग जाता है, तो उस दर्द को कम करने के साथ ही पाँव में स्ट्रेंथ देने के लिए भी यह इंजेक्शन
कई बार डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में डॉक्टर इस इंजेक्शन का प्रयोग लेते हैं और हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य बीमारी में न्यू रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग और डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। जब यह इंजेक्शन लगाया जाता है तो मरीज में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिख सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति को दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, सिर दर्द व्यक्ति का हो सकता है, पाचन क्रिया में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, पेट संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, हाथ या पाँव में सूनापन हो सकता है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये या इसके अलावा भी अगर दूसरे कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, इसकी डोज क्या होती है। तो इसकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है वह IM इंट्रामस्कुलर तथा IV इंट्रावीनस दोनों ही रूट से लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे जब इसको IV लगाया जाएगा तो इसको डाइल्यूट करके ही लगाते हैं। IM लगाने के लिए इसको आप बुटोक पर, हिप पर लगा सकते हैं। इसमें जो 2 ml की क्वांटिटी होती है डायरेक्ट सीरीज में लेकर पुश कर दी जाती है। लेकिन जब IV लगाते हैं तो किसी इन्फ्यूज़न में जो ड्रिप होती है ग्लूकोज की बोतल उसमें मिलाया जाता है। जनरली RL या NS में इसको मिलाया जाता है, लेकिन यदि कोई पेशेंट है जिसको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो उसको DNS में मिलाकर भी लगा सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको DNS में मिलाकर नहीं लगाना है, या तो RL या NS में मिलाकर लगाया जाता है। यह इंजेक्शन की डोज की बात करें तो इसे दिन में 1 बार लगाने की सलाह दी जाती है। लगातार किसी पेशेंट को तो 5 दिन तक लगाने की सलाह दी जाती है, किसी को 3 दिन लगाते हैं, किसी को 7 दिन लगाते हैं, जो पेशेंट की नीड पर होती है। और कई बार पेशेंट को अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर एक दिन लगाने की सलाह दी जाती है, जो पेशेंट की नीड पर डिपेंड करता है उसको किस तरह से लगाना है। साथ ही इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में भी अगर आवश्यकता हो तो डॉक्टर की एडवाइस पर लगाया जाता है। जब यह इंजेक्शन आपको डॉक्टर एडवाइज करे तो आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, आपको किसी प्रकार की मेडिसिन पहले चल रही है, किसी प्रकार की बीमारी, तो उसके बारे में जरूर से अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि आवश्यक हो तो ही आपको लिखा जा सके। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी, मिर्गी की दवाइयाँ चल रही है तो उसके साथ में यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। इसी तरह से हो सकता किसी तरह की दवा आपको चल रही हो और यह इंजेक्शन आपको समस्या करे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी उस इंजेक्शन के बारे में जिसका प्रयोग मांसपेशियों तथा नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए तथा विटामिन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।